अज़ीज़ों दोस्तों, मैंने इरादा किया है कि 100 पार्ट में 100 हिस्सों में मुख्तसर सी वीडियो बनाऊंगा। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी जिसमें मैं ये बताऊंगा कि हमारे पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने, बड़ों ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ दिया था। और इस दौर में भी जो लोग हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं, और जो लोग नहीं छोड़ रहे हैं तो उनको क्यों छोड़ देना चाहिए। यही सब बातें बताने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। कई वीडियो मेरी आ चुकी है और आइंदा भी आती रहेगी यही बताने के लिए। तो बात लंबी किए बग़ैर हम शुरू करते हैं। वैसे हम सिर्फ़ मज़ालिम के ऊपर जो ऊंच नीच है हिंदू धर्म के अंदर, इसी ऊंच नीच पे वीडियो बनाऊंगा 100 पार्ट में। बाकी अक़ीदे के मुतालिक जो उनके यहाँ जो चीज़ राइज है, रवाज है, उस पर हमें वीडियो नहीं बनानी है। सिर्फ़ ऊंच नीच पर, जात पात पर के इंसान इंसान के नाम पे, जन्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो जुल्म हुए हैं, जो जुल्म के कानून बने हैं हिंदू धर्म के अंदर, उसी कानून को दिखाने के लिए, जो निज़ाम बना है उसी निज़ाम को दिखाने के लिए हम आपके सामने वीडियो लेकर के आए हैं। ख़्याल है कि हिंदुओं के यहाँ 4 जातियाँ हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र सबकी सबसे बड़ी संख्या है। शूद्र के अंदर, इस दौर के अंदर अगर हम शूद्र और अति शूद्र मान लें, तो अति शूद्र को भी शूद्र के अंदर मान लें, तो ये हिंदुओं का 85% निकल आता है। यानी जितनी तादाद हिंदुओं की है उनमें से 85% ये शूद्र के अंदर आते हैं। और वो जो कानून है, वो जो निज़ाम कानून है, वो 85% हिंदुओं के बारे में क्या है, वही चीज़ दिखाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखें, मैं दिखा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ और आप सुनते जाएं। यहाँ देखिए क्या लिखा है। ये है हारित स्मृति, देख सकते हैं। इसका मेरे ख़्याल से ये भी देख लेते हैं अध्याय कौन सा है। यहाँ देखिए चौथा अध्याय। चौथे अध्याय के मंत्र 11 को देखें कि शूद्र के धर्म के अंतर्गत है तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की सेवा। ये शूद्र का धर्म है, सेवा करना ऊपर की तीनों जातियों की। शूद्र यत्न पूर्वक सेवा करे, ब्राह्मण की सेवा विशेष रूप से दासवत होकर करे, यानी कि ग़ुलाम होकर के। ख़ास के ब्राह्मण की सेवा तो तीनों जाति की करे, लेकिन ब्राह्मण की सेवा, ब्राह्मण की खिदमत इस तरह से करे जैसे ग़ुलाम होता है, ग़ुलाम की तरह सेवा करे, ग़ुलामी करे ब्राह्मणों की। यही शूद्रों का 85% हिंदुओं का धर्म है। यहाँ देखिए क्या लिखा है। अपने जीवन निर्वाह के लिए कष्ट सहता है, यानी कष्ट सहे, मुसीबत सहे। वजह इसकी ये है कि आपको 50 जगह पर यह बात मिल जाएगी कि शूद्र का जन्म पिछले जन्म के पाप की वजह से हुआ। जो लोग भी शूद्र हैं, 85% हिंदू हैं, वो पिछले जन्म में कोई ऐसा पाप किए थे जिस पाप की सज़ा में वो इस दौर के अंदर शूद्र बन कर के पैदा हुए हैं। और सज़ा में मज़ा देखिए कि आज PM, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो और सबसे ज़्यादा MP MLA हो, ये इसी जाति से आते हैं, शूद्र से हैं। और बड़े बड़े पैसे वाले भी इसी जाति से आते हैं। तो देखिए सज़ा के अंदर कितना मज़ा है। अगर ये चीज़ मान लें हिंदू लोग, तो फिर पाप ही करेंगे, पुण्य के रास्ते को छोड़ के पाप के रास्ते को इख्तियार करेंगे, चुनेंगे। जो इनके यहाँ धार्मिक पुस्तकों के अंदर जो इनके यहाँ एक समझिए कि अक़ीदा बनाया गया है, ये जो पुनर्जन्म है, ये इनके यहाँ अक़ीदा है। हर हिंदू पुनर्जन्म को मानता है, कुछ माने ना माने, लेकिन पिछले जन्म को मानता है। और ये बात ही मानता है कि ये जन्म पिछले जन्म के पाप या पुण्य की वजह से मिला है। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि पुराने वस्त्रों को धारण करता है, नया कपड़ा शुद्ध नहीं पहन सकता है, पुराना कपड़ा पहनेगा, ब्राह्मण का झूठा खाएगा। ये सब कानून बना हुआ है। अगर वो जो मन, वचन, वाणी, देह से इसी प्रकार धर्म में सदा लगा रहता है, मन लगा करके, वचन, वाणी, देह, अपने आप को पूरे तौर पर
बाहर से अंदर, अंदर से बाहर पूरे तौर पर अपने आप को सपुर्द कर देता है। इससे पहले वाली वीडियो या उससे पहले वाली वीडियो में ये बात आई होगी कि शूद्र जो है अपने मन से, अपने बाल बच्चों समेत, अपनी बीवी समेत सबको ब्राह्मण की सेवा में डाल दे, हर एक को ब्राह्मण के हवाले कर दे, यहाँ तक कि पत्नी को भी हवाले कर दे। वो विष्णु स्मृति के अंदर ये बात आई होगी। यहाँ देखिए, जो ब्रह्मा के मुख से कहे गए 4 वर्णों के यथार्थ धर्म मैंने तुम्हें बता दिए हैं। हे मुनिजन, अब सनातन आश्रम व्यवस्था के धर्म क्रम सुनिए। तो ये बात होगी। देखिए ये क्या लिखा है, यज्ञोपवीत होने के पश्चात बालक गुरुकुल में रहे, मन वचन वधन क्या है, साफ नहीं लिखा है, कर्म से गुरु के कुल में अनुरक्त रहे। यज्ञोपवीत होता है एक तरह का धार्मिक कर्म है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन 3 लोगों के लिए है। ये जाति कर्म है, जाति पहचान होती है, वो लोग अपने हिसाब से इस चीज़ को करते हैं। ये देखिए कौन सा, ये वो जो इससे पहले आया था वो 3रा अध्याय था, ये आया है 4था अध्याय, वो हम ध्यान में न रखे थे, ये 4था अध्याय है। इसमें भी हम आपको नीचे एक चीज़ दिखाते हैं, बड़ी मज़े की चीज़ है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि इन लोगों की मानसिकता, इन लोगों की जो ज़हनी सोच है, इन लोगों से मुराद ब्राह्मणों का ख़ास करके, क्योंकि ब्राह्मण ही हर एक का नेता बना हुआ है, हर एक का मालिक बना हुआ है, भगवान बना हुआ है, बल्कि भगवान से भी ज़्यादा मर्तबा दर्जा धार्मिक पुस्तकों में ब्राह्मणों का बताया गया है। तो ये जो पुस्तकें हैं, ये जो धार्मिक बातें किताबों के अंदर लिखी होती है, वो देखें, यहाँ से आप देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है कि हारित मुनि द्वारा कथित यानी कहा हुआ इस धर्मशास्त्र को बार बार पढ़कर जो धर्माचरण करता है वो परम गति मोक्ष प्राप्त करता है। ये जो स्मृतियाँ हैं, इसको जो आदमी बार बार पढ़े तो उसको मोक्ष मिलेगा। आगे देखिए क्या लिखा है, ब्राह्मण के करनीय कर्म बाहुज, क्षत्रिय और उरूज वैश्य वर्णों के कर्म और पावज शूद्र वर्ण के करनीय कर्म जो बताए गए हैं, उनके विरुद्ध या विपरीत कर्म करने वाला अपनी जाति वर्ण से पतित हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ क्या बताया गया है, बड़ी ख़तरनाक बात बताया गया है, जो आप सुन चुके होंगे मेरी कई वीडियो के अंदर या किसी और से भी सुने होंगे कि हिंदू धर्म के अंदर हर जाति की जिम्मेदारी में एक मखसूस काम है। ब्राह्मण क्या करेगा, क्षत्रिय क्या करेगा, वैश्य क्या करेगा, शूद्र क्या करेगा, तो हर जाति के मखसूस काम है। अब ये बात आई है कि अगर कोई जाति अपने मखसूस काम को छोड़ के दूसरा काम करेगा तो वो पतित हो जाएगा। पतित कहते हैं कि अपनी जाति से गिर जाना, पतित कहते हैं कि अपवित्र हो जाना, नापाक हो जाना, सबसे नीचे चले जाना, उसको पतित कहा जाता है। तो जो कोई भी अपने धर्म में बताए हुए काम को नहीं करेगा वो पतित हो जाएगा। जैसे बताया ऊपर ये बात आई है जहाँ से हम वीडियो शुरू किए हैं कि शूद्र का धर्म क्या है, वो सेवा का है, ग़ुलामी का है, तीनों जाति की, ख़ास करके ब्राह्मण की। तो आप देखें इस दौर के अंदर कोई शूद्र भी अपना धर्म नहीं कर रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ तो कर रहे हैं हम कह सकते हैं, लेकिन एक भी शूद्र इस दौर के अंदर अपना धर्म नहीं निभा रहा है। शूद्र पढ़ लिख नहीं सकता है, सेवा की सेवा कोई काम नहीं कर सकता है, लेकिन आप देखें इस दौर के अंदर कि शूद्र सेवा की सेवा हर काम कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा बाकी सारा काम कर रहा है। धर्म क्या कहता है कि सेवा की सेवा कोई और काम नहीं करना है, खिदमत ग़ुलामी की सेवा कोई और काम नहीं करना है, लेकिन शूद्र ग़ुलामी को छोड़ करके बाकी सारे काम कर रहे हैं। तो ये सारे शूद्र जो है इस दौर के अंदर पतित है, जात से बाहर है, धर्म से बाहर है। तो इस तरह की कई बातें आ चुकी हैं इससे पहले भी। तो यहाँ आप समझने की बात होती है उन हिंदुओं को, 85% हिंदुओं को, कि इन लोगों का हिंदू धर्म में कोई जगह नहीं है। इन लोगों के लिए हिंदू धर्म में ज़र्रा बराबर भी जगह नहीं है, लेकिन ब्राह्मण अपने फ़ायदा के लिए
और मुसलमानों से लड़ाने के लिए इसको हिंदू बना के रखे हुए हैं। अगर आज देश के अंदर मुसलमान नहीं होता तो इन लोगों की हालत जानवरों से भी बदतर होती। जैसा कि 100 साल पहले इन लोगों की हालत जानवरों से बदतर थी। अब बनाने वाला ब्राह्मण था, जानवर से बदतर हालत में रखने वाला ब्राह्मण था। देखिए आगे क्या है। इस प्रकार जो वर्ण धर्म कहा गया है वो उस प्रत्येक वर्ण का करणीय धर्मचरण है, केवल आपातकाल को छोड़कर जो वस्तुतः इस नियम का अपवाद है और जिससे उसे तह छूट दी गई है, वो विभजन स्थिति में स्वविवेक के अनुसार कार्य करता। प्रत्येक दिवस प्रतिदिन अपने अपने वर्ण के धर्म का पालन करें। यानी कोई मुसीबत ना आ गई हो, जैसे अब क्या है कि कोई मुसीबत आ गई तो ब्राह्मण जो है शुद्ध क्षत्रिय का काम कर सकता है, वैश्य का काम कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी धार्मिक पुस्तकों में आया है कि शूद्र वाला काम ना करें। लेकिन यहाँ नीचे क्या लिखा है कि हर एक के लिए ज़रूरी है कि वो अपने अपने वर्ण के धर्म को, जो वर्ण जाति का धर्म है, उसे ही करता रहे। आगे इसमें क्या है। राजाओं के स्वामी 4 वर्ण हैं और 4 ही आश्रम है। स्वधर्म के अनुसार जो कर्म करते हैं वो परम गति मोक्ष प्राप्त करते हैं। यानी ब्राह्मण अपना कर्म करेगा, अपना धर्म निभाएगा, क्षत्रिय अपना कर्म अपना धर्म निभाएगा, वैश्य अपना कर्म अपना धर्म, शूद्र अपना कर्म अपना धर्म निभाएगा, तभी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष उसको मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है, वरना सारे के सारे लोग नरक में जलेंगे। यहाँ देखा कि क्या है कि अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म के पालन से मनुष्यों पर नरसिंह भगवान की कृपा होती है और वो प्रसन्न होते हैं। अब देखिए ये कानून जो बना हुआ है ये क्या है, भगवान का बना हुआ है। मोहन भागवत कहते हैं ब्राह्मणों ने बनाया है, ब्राह्मण कहते हैं, और कई धार्मिक पुस्तकों में जैसे यहाँ भी है कि ये भगवान ने बनाया। देखें यहाँ क्या, नरसिंह भगवान इससे खुश होते हैं। नरसिंह भगवान वही वो शेर, आधा शेर वाला जो है, आधे जिस पर जो शेर का बनावट है वो वाला। कहते हैं कि भगवान इससे, जो भी शूद्र अगर पढ़ाई लिखाई करेगा तो भगवान उससे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन वो सेवा करेगा, गुलामी करेगा तो भगवान उससे खुश होंगे। तो ये है, तो ये बात आपके सामने आ गई। आप समझ गए होंगे कि हिंदू धर्म क्यों छोड़ देना चाहिए, या लोगों ने क्यों छोड़ दिया, या वो लोग जो अभी हैं हिंदू, उन्हें हिंदू धर्म क्यों छोड़ देना चाहिए। तो यही बात बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बनाता रहूँगा, और आप सुनिए तो ये वीडियो बड़ी मज़े की आएगी, और जितनी भी आई है सारी सब मज़े ही के हैं। तो आखिर में गुजारिश है, अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।